यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण, समर्पण और रणनीतिक योजना के साथ सिविल सेवक बनने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना संभव है। यूपीएससी की तैयारी में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए एक अच्छी तरह से संरचित अध्ययन योजना, निरंतर प्रयास और एक केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए जाएं जो आपको एक सटीक रणनीति बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ टिप्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो सबसे पहले ये कि प्रीलिम्स परीक्षा से कम 1 साल पहले अपनी तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। नियमित रूप से अखबार पढ़ना शुरू करें और प्रासंगिक लेखों के आधार पर संक्षिप्त नोट्स बनाएं। बुनियादी एनसीईआरटी किताबें पढ़ें और फिर यूपीएससी पाठ्यक्रम की प्रासंगिक पाठ्य पुस्तकें पढ़ें। जिस भी तरीके से आप सहज महसूस करें, ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में आप नोट्स बनाएं। दीर्घकालिक और दैनिक दोनों तरह से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की एक समय रेखा आप बनाएं। यदि आप कोचिंग में भाग ले रहे हैं तो नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लें और कक्षा के बाद सामग्री को संशोधित करें। अपनी तैयारी के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। नेक्स्ट इज उत्तर लेखन की मूल बातें आप सीखना शुरू करें। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल हों। इससे आपको अपनी जो ताकत है और अपनी जो कमजोरियां हैं उसके बारे में जानने में काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज एक दूसरे की मदद करने के लिए चर्चा करें। उत्तर लेखन एक समूह बनाएं, स्टडी आप एक समूह बनाएं और जो सामग्री आप पढ़ रहे हैं उसे कम से कम साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से आप संशोधित जरूर करें। इसके अलावा आपको कुछ बातें अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और कई महीनों तक करनी पड़ेगी। तो वो क्या बातें हैं जिनको प्रैक्टिस करना जरूरी है? पहला ये कि पाठ्यक्रम और परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझें। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान और समसामयिक मामलों को कवर करने वाले व्यापक यूपीएससी प्रारंभिक जो पाठ्यक्रम है उसको समझें। तो परीक्षा के वस्तुनिष्ठ पैटर्न में प्रत्येक विषय से बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, यानी कि जो एमसीक्यूज हैं, वो शामिल होते हैं। एक अध्ययन योजना बनाएं और उस पर आप कायम रहें। तो अपने सीखने की शैली और कार्यक्रम के अनुरूप एक अध्ययन योजना आप तैयार करें। तो प्रत्येक विषय के लिए समय आवंटित करते हुए पाठ्यक्रम को प्रबंधित खंडों में विभाजित करें। योजना का पालन करना और विकर्षणों से बचना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को एक मूलभूत संसाधन के रूप में उपयोग करें। उनकी सरल भाषा और व्यापक कवरेज उन्हें यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अमूल्य बनाती हैं। नेक्स्ट इज मानक पाठ्य पुस्तकों के साथ पूरक। तो अतिरिक्त मानक पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्रियों के साथ एनसीईआरटी रीडिंग को बढ़ाएं, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल जैसे विषयों के लिए जहां एनसीईआरटी में गहराई की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज समसामयिक घटनाओं से अपडेटेड रहें। तो समसामयिक घटनाओं से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें, समाचार देखें और प्रतिष्ठित समसामयिक पत्रिकाएं हैं और वेबसाइट्स हैं, उनकी आप सदस्यता लें, उन्हें पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके परीक्षा के प्रश्न पैटर्न को समझने और समय प्रबंधन में सुधार करके अपने कौशल को आप निखारें। नेक्स्ट इज नियमित रूप से मॉक टेस्ट लें। तो नियमित मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रगति का आंकलन करें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और तदनुसार अपनी अध्ययन योजना को आप समयोजित करें। नेक्स्ट इज मजबूत उत्तर लेखन कौशल को विकसित करें। तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन महत्वपूर्ण है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर लिखने का आप अभ्यास करें। उत्तर लेखन कार्यशालाओं में शामिल हो या फिर सलाहकारों के मार्गदर्शन पर आप विचार करें। नेक्स्ट है सकारात्मक और प्रेरित रहें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की कठिनता को स्वीकार आप करें, लेकिन सकारात्मक और प्रेरित मानसिकता आप बनाए रखें। तो समर्पण और कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी, ये सोच के आगे बढ़िए। खुद पर विश्वास रखें। तो सफलता की कुंजी आत्मविश्वास में निहित है। आपके पास अपने पहले प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने की भी क्षमता है।
तो कड़ी मेहनत करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहें और अपने सपनों को पूरा करने में आप लगे रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।